नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर एपेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे इंट्राडे एनालिसिस में कि आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाओ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज की डेट में जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको आपको किस तरह से ध्यान में रखना है, कौन कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज है उनके बारे में बात करेंगे। आज 29 अगस्त है, तो आज बात करते हैं 1/10 पे एयूडी का। एयूडी के जितनी भी करेंसी है, एयूडी यूएसडी हुई, एयूडी जेपीवाई हुई, एयूडी सीएडी हुई, जितनी भी एयूडी की करेंसी है उसमें एक काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है ना। तो उस समय आपको केयरफुली ट्रेडिंग करना है। 6:30 बजे 6:30 पे इंडियन टाइम के अनुसार यूएसडी का डाटा है। ठीक है ना। उसके बाद 7:30 बजे भी यूएसडीटी का डाटा है। ठीक है ना। उसके आपको केयरफुली ट्रेडिंग करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस को लगा के ट्रेडिंग करना है। इस समय न्यूज इम्पैक्ट के समय हाई वॉलेटिलिटी होती है, तो टेक्निकल के आधार पे भी वर्क नहीं करता है, फंडामेंटल के आधार पे जिस तरह से डेटा आता है उस आधार पे मार्केट वर्क करता है। ठीक है ना। इस समय आपको केयरफुली ट्रेडिंग करना है। अब बात करेंगे गोल्ड में। गोल्ड में कल की डेट में अपन ने जो एनालिसिस किया था उसकी बेस पे अच्छे से मार्केट ने वर्क किया। कल आपको मैंने जैसे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में 1 से 2 सिग्नल्स दिए थे, उसका एक्यूरेसी भी आप सभी ने चेक किया होगा। आप दोस्तों हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेड बनाना है, तो सबसे पहले पुराना ड्राइंग हटा दूंगा और 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। उससे पहले अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि किस तरह से मार्केट है, कौन सी रेंज के आसपास है। अभी यहाँ पे देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करूँगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपन यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करेंगे, ये वाला। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अपन अगेन एक रेजिस्टेंस एरिया, ये लेवल के आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में अपन इस एरिया को देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है। उसके बाद में अपन एक सपोर्ट एरिया को भी मार्क करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है ना। और उसके बाद एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है, वो भी अपन मार्क करके रखेंगे, ये वाला भी क्लोन बना दिया। और उसके बाद में ये वाला एरिया। ठीक है ना। ये जो एरिया में इम्पोर्टेंस एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी समय तक रेस्पेक्ट दिया उस एरिया को, वो लेवल्स को मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेड बनाना है। तो अपन यहाँ से ठीक है, पहले क्या था, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यानी कि ट्रेंड को चेंज किया, अपर डायरेक्शन में गया, यानी कि हायर हाई का फाउंडेशन कर रहा है, अब हर बार नया हाई बना रहा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको किस तरह से ट्रेड बनाना है। अभी जिस रेंज पे है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन से आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप स्कैल्पिंग के सिग्नल के तौर पे सेल्स डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट होगा 1920 के आसपास का। ठीक है ना। सेकंड टारगेट की बात करें तो ये सपोर्ट एरिया, यानी कि 1917 से लेके 1916 तक का। और इस एरिया के आसपास से ये जो सपोर्ट एरिया, इस एरिया के आसपास से आपको अगेन कोई बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको डेफिनेटली बाय साइड के लिए देखना है, जिसका पहला टारगेट ये लेवल होगा। और ये लेवल को अगर अगेन ब्रेक आउट करता है, ये जो 1925 1926 के लेवल को अगर ब्रेक करता है आज की डेट में, तो आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में बाय साइड के लिए देखना है, जिसका नेक्स्ट टारगेट होगा 1930 1932। ठीक है। उसके बाद की बात करें, उसके बाद की बात करें तो ये वाला जो एरिया है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में भी प्रीवियस टाइम वर्क कर रहा था, अभी रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। तो इस जगह आपको कोई सेल डायरेक्शन के लिए कंफर्मेशन मिलती है तो आप सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट ये लेवल होगा, सेकंड टारगेट इस लेवल तक के आसपास का देख सकते हो। ठीक है। अगेन 1925 के आसपास अगर आपको बाय साइड का कोई सेटअप मिलता है, अगेन आप बाय साइड के लिए देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट ये लेवल है। अगर आज की डेट में 1932 का जो लेवल है, इस लेवल को अगेन तोड़ता है तो अगेन आप बाई साइड के लिए देखोगे, जिसका पहला टारगेट 1940 के आसपास का, 1938 से 40 के आसपास का ले सकते हो। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1945 तक का आप ले सकते हो। इस तरह से आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में सेल साइड के लिए देखना है। ठीक है ना। और 1918 का जो लेवल है, ये लेवल को अगर ब्रेक करता है आज की डेट में,
तो आप डेफिनेटली सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट 1913 1912 के आसपास का होगा, ठीक है। और 1910 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया होगा 1904 के आसपास, 1904 से 1902 तक के लिए आप सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो। इस तरह से आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड बनाना है। अब बात करेंगे अपन जीबीपी जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई में कल के समय में अपन एक स्कैल्पिंग सिग्नल्स दिया था कल, क्योंकि मूवमेंट कम था इस मार्केट में, इस पेयर में, क्योंकि इसका हॉलीडेज था जीबीपी का। तो एक ये वाला जो एरिया है इसको अपन रेजिस्टेंस के रूप में देखेंगे। अभी इस लेवल के आसपास कोई सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलती है तो अपन डेफिनेटली सेल डायरेक्शन के लिए देखेंगे, जिसका पहला टारगेट ये लेवल होगा, सेकंड टारगेट इस लेवल के आसपास तक का अपन देख सकते हैं। इस एरिया को भी अपन सपोर्ट के रूप में मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाले लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है आज की डेट में और कोई बाय साइड के लिए कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ तक के लिए पहला टारगेट देखेंगे, सेकंड टारगेट इस लेवल तक के लिए देखेंगे। इस तरह से अपने को कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड बनाना है। अब बात करेंगे यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल में कल मैंने 1 से 2 सिग्नल्स दिए थे, उसका एक्यूरेसी भी आप सभी ने चेक किया होगा, ठीक है ना। पहला था अपना इस लेवल के आसपास से अपन ने सेल डायरेक्शन के लिए देखा था, एक अच्छा मूव मिला था। उसके बाद में अपन को नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, ये वाला ये लेवल मैंने बताया था। इस लेवल के आसपास से मैंने आपको चार्ट डाल रखा है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी आप चेक कर सकते हो। इस लेवल के आसपास से अगेन अपन ने सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड बनाया था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, ठीक है। इस एरिया के आसपास मल्टीपल समय तक रेस्पेक्ट किया था, तो यहाँ से अपन ने सेल डायरेक्शन के लिए देखा था। तो अब अपने को किस तरह से ट्रेड बनाना है, अगर ये वाला 8088 वाला जो एरिया इसको ब्रेक करता है बाय साइड के लिए देखेंगे, पहला टारगेट ये लेवल होगा, ठीक है। इस लेवल के आसपास अगर कोई सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलेगी तो यहाँ तक के लिए देखेंगे, क्योंकि एक एरिया ये वाला जो एरिया है वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। और ये लेवल को अगेन ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए। देखो इस तरह से प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो से कोई हेल्प मिल पा रही है तो हमारे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।